हेलो, वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। भाई कैसे हैं आप सभी? आप सब बहुत बढ़िया होंगे। और आज की क्लास में हम क्या बात कर रहे हैं, बीएससी स्टूडेंट्स के लिए, जो बीएससी में स्टडी कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उन्हीं के लिए बात चल रही है नाभिकीय रसायन की। न्यूक्लियर केमिस्ट्री की बात करेंगे। और न्यूक्लियर केमिस्ट्री का ये कौन सा L3 है, लेक्चर नंबर 3 है। इससे पहले की क्लासेस भाई आप सभी ने वो देख ली होंगी और नोट भी कर लिया होगा। देखिए, न्यूक्लियर केमिस्ट्री एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम्स में मार्क्स स्कोरिंग है, इसलिए सिंपल भी है और जल्दी याद भी हो जाता है, इसलिए हमें पढ़ने में कोई इसको दिक्कत नहीं होती है। आज के सेशन में हम क्या बात करने वाले हैं, आज के सेशन में क्या बात करेंगे, आज न्यूक्लियर फोर्सेस की बात करेंगे, नाभिकीय बल। इसका एग्जाम में शॉर्ट नोट आता है, ऐसा कोई न्यूमेरिकल नहीं है इसमें, और कोई डेरिवेशन की बात नहीं करेंगे, थ्योरेटिकल टॉपिक है। और शॉर्ट नोट एग्जाम में पूछ लिया जाता है कई बार कि नाभिकीय बल क्या होते हैं, राइट शॉर्ट नोट। अब शॉर्ट नोट में हमें क्या क्या लिखना पड़ता है, इस बात को भी समझे जिससे हमारे मार्क्स ज्यादा से ज्यादा आ सके। तो शॉर्ट नोट में सारी बातों को समराइज करके हमें पूरी थ्योरी को बहुत लॉन्ग उसमें नहीं लिखना पड़ता, मेथड में समराइज करके उसको समझाना पड़ता है, तब जाकर हम उसमें अच्छे नंबर ला पाएंगे। अब शॉर्ट नोट में क्या क्या लिखें, पहली बात तो हम नाभिकीय बल को समझें कि भाई नाभिकीय बल होता क्या है। देखिए, नाभिकीय बल का मतलब क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, ये विशिष्ट प्रकार के बल हैं जो नाभिकों में न्यूक्लियनों को आपस में बांधे रखते हैं। क्या बात कह रहे हैं कि ये बात कही जा रही है, विशिष्ट प्रकार का बल है जो नाभिक में, अब नाभिकीय बल है, इसका नाम ही नाभिकीय बल है, तो ये कहां पर वर्क करेगा, नाभिक पर वर्क करेगा। पहली बात तो ये समझ लें ये कहां पर वर्क करेगा, सर ये नाभिक पर वर्क करेगा। खाली पेज एक उठा लेते हैं यहां से, यहां पर देखिए जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, अभी देखते हैं इसकी पूरी थ्योरी को बढ़िया ढंग से। देखिए, नाभिकीय बल का मतलब क्या है, नाभिकीय बल न्यूक्लियर फोर्स की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, न्यूक्लियर फोर्सेस। अब न्यूक्लियर फोर्सेस नाम ही इसका नाभिकीय बल है, डेट मीन्स नाभिक पर काम कर रहा होगा ये कहीं ना कहीं। ये बात अब किसके नाभिक पर, परमाणु के नाभिक पर वर्क करेगा। कहां पर वर्क करेगा, ये एटम के, जो हमारा एटम है, परमाणु है, उसके नाभिक पर वर्क करेगा। अब नाभिक में क्या क्या उपस्थित रहता है, सर नाभिक में तो हमने पढ़ा है, नाभिक में क्या उपस्थित रहते हैं, प्रोटॉन रहते हैं, आपने पढ़ा है, और क्या रहते हैं भाई, न्यूट्रॉन रहते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात करते हैं नाभिक में, ये उपस्थित रहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। डेट मीन्स जो नाभिकीय बल है वो कहां पर वर्क करेगा, ये न्यूक्लियॉन्स पर वर्क करेगा। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सम्मिलित रूप से क्या बोला जाता है, ये आपको पता है, दोनों को एक वर्ड में हम बात करें, न्यूक्लियॉन्स इसको बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। मतलब एक बात क्लियर हो गई यहां पर कि नाभिकीय बल परमाणु के नाभिक पर वर्क करता है, और परमाणु के नाभिक में क्या उपस्थित रहते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन उपस्थित रहते हैं। डेट मीन्स उनको न्यूक्लियॉन कहते हैं। ये न्यूक्लियॉन पर वर्क करेगा, न्यूक्लियॉन पर काम करेगा नाभिकीय बल। ये बात एक स्पष्ट क्लियर हो जानी चाहिए कि नाभिकीय बल से क्या तात्पर्य है। डेट मीन्स अब बात ये आती है कि काम क्यों करता है, ये कैसे करता है नाभिकीय बल। अब यहाँ पर ये समझने वाली बात है कि ये हमारा नाभिक है, ये मान लेते हैं, इस तरह से बना लेते हैं इसको, ये नाभिक है मान लीजिए। यहाँ क्या उपस्थित है, यहाँ आपके ये प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन। अब प्रोटॉन एक तो होगा नहीं, प्रोटॉन बहुत सारे हो सकते हैं, न्यूट्रॉन भी बहुत सारे हो सकते हैं। अब प्रोटॉन पर कैसा चार्ज होता है, सर प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव। न्यूट्रॉन क्या रहता है, न्यूट्रल रहता है। दिक्कत यह है कि प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज, अब प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है तो बहुत सारे प्रोटॉन है, पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज आपस में क्या होना चाहिए, रिपल्सन होना चाहिए।
प्रतिकर्षण होना चाहिए, जिससे प्रोटॉन क्या है, दूर हटने चाहिए, नाभिक से बाहर निकल जाने चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच कैसा बल काम करेगा, प्रतिकर्षण, रिपल्सन फोर्स वर्क करेगा। और रिपल्सन फोर्स वर्क करेगा, डेट मीन्स प्रोटॉन बाहर निकल जाने चाहिए, जबकि ऐसा होता नहीं है। यही तो समझना है नाभिकीय बल में हमें, न्यूक्लियर फोर्स में। इन्हीं बातों को हमें समझना है कि भाई हम ये बात दिमाग में आनी चाहिए कि प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज, रिपल्सन होगा, प्रतिकर्षण होगा, डेट मीन से बाहर निकल जाने चाहिए, और अनस्टेबिलिटी बनाएंगे किसकी, न्यूक्लियस की, नाभिक की। लेकिन ऐसा होता नहीं। इसी प्रकार न्यूट्रॉन पर, न्यूट्रॉन चलो उदासीन है, पार्टिकल, इस पर कोई चार्ज नहीं होता, फिर भी प्रोटॉन न्यूट्रॉन के साथ जुड़ा हुआ है, प्रोटॉन प्रोटॉन आपस में जुड़े हुए हैं, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन आपस में जुड़े हुए हैं। इनको कौन जोड़े रखता है, इनको जोड़ने वाला जो बल है, किसको, प्रोटॉन प्रोटॉन को, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन को, प्रोटॉन न्यूट्रॉन को, डेट इज न्यूक्लियर फोर्स। ये क्या कहलाता है भाई बच्चों, ये जो है, जो इनको आपस में जोड़ेगा, ये नाभिकीय बल कहलाता है हमारा। ये बात आपको समझनी है, जिसको क्या कहते हैं हिंदी में, नाभिकीय बल। ये नाभिकीय जो बल है, ये नाभिकीय बल इनको आपस में जोड़े रखेगा, सबको, सारे पार्टिकल्स को, जिसमें सारे कौन से, प्रोटॉन न्यूट्रॉन ही, इनको जोड़ना रखना चाहिए। अब होना क्या चाहिए था, ये बात दिमाग में आपके बिल्कुल क्लियर फिट बैठ जानी चाहिए कि जो प्रोटॉन प्रोटॉन के मध्य प्रतिकर्षण बल, रिपल्सन फोर्स लगेगा, जो बहुत कम होता है किसके, इनकी तुलना में। इनके बीच जो आकर्षण बल लग रहा है उसकी तुलना में कम है। अब ऐसा कोई बल चाहिए जो इनको आपस में क्या रख सके, बांध कर रख सके, इनको नाभिक में स्टेबल रख सके। वो बल क्या कहलाता है भाई, वो बच्चों कहलाता है नाभिकीय बल। तो शॉर्ट नोट आएगा, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे कि एग्जाम में भाई डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन ये है कि ये एक विशिष्ट प्रकार के का बल जो नाभिकों में न्यूक्लियनों को आपस में, न्यूक्लियन समझ गए ना, न्यूक्लियन का मतलब क्या है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को आपस में बांधे रखता है, नाभिकीय बल कहलाते हैं। ये प्रकृति में गुरुत्वाकर्षण बल और वैद्युतचुंबकीय बलों से अलग होते हैं, पूर्णतः भिन्न होते हैं। जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक बल लगता है, उससे क्या है, अलग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से। यही बात यहां पर लिखी हुई है, क्या, दीज स्पेशल टाइप ऑफ फोर्स which keep the nucleons bound together inside the nucleus। न्यूक्लियस में क्या रखता है, न्यूक्लियंस बाउंड इन टुगेदर इनसाइड द न्यूक्लियस आर कॉल्ड न्यूक्लियर फोर्सेस। दीज फोर्सेस आर कंप्लीटली डिफरेंट इन नेचर फ्रॉम ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। उससे क्या रहता है भाई, ये अलग रहता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स रहता है, जो प्रोटॉन प्रोटॉन को, रिपल्सन आप देखो उनको बांध कर रख रखा है। ऐसा पहला फोर्स है जो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज को आपस में बांध कर रख रखा है, तो मतलब है तो ये स्ट्रॉन्ग फोर्स। तो ये सबसे पहले हमें इसकी डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी, फिर इसके बात करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। ये आपने नोट कर ली, ये नोट कर ली, तो ये नोट कर लें डेफिनेशन। एग्जाम में इसी प्रकार से लिखना है, बिल्कुल क्वेश्चंस फॉर्म में मैं बता रहा हूं कि न्यूक्लियर फोर्स पर जब आएगा आपका शॉर्ट नोट, तो सबसे पहले डेफिनेशन देंगे, देन उसके बाद इसके गुणों की बात करेंगे। अब देखिए सबसे पहला गुण क्या है, सबसे पहला गुण ये कह रहा है कि अल्प परासीय होते हैं, शॉर्ट रेंज में होते हैं, बहुत ज्यादा दूरी तक काम नहीं करते। ये कितनी दूरी तक काम करते हैं, इट्स एक्ट ओनली अप टू 1 to फेम्टोमीटर। फेम्टोमीटर क्या होता है सर, फेम्टोमीटर होता है 1 फेम्टोमीटर इज इक्वल टू होता है 1 फेम्टोमीटर इज इक्वल टू होता है 10 to power minus 15 मीटर। इतनी कम दूरी तक वर्क करता है ये बल। पहली बात तो ये होगी, बहुत शक्तिशाली, एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग, इट्स मेनी टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन द कूलम्बिक फोर्स। जो कूलम्ब बल लगते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दो पार्टिकल्स के बीच कौन सा बल लगता है, कूलम्ब बल लगता है, आपने पढ़ा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फिजिक्स में भी आप पढ़ते हैं, उससे बहुत ज्यादा शक्तिशाली है ये।
एक कूलम्ब बल से कई गुना अधिक शक्तिशाली होता है, ये बात भी नोट कर लें। और चार्ज इंडिपेंडेंट है, चार्ज का कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सब पर लगेगा। चार्ज इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है, यहां देखें इस बात को भी, ये प्रोटॉन के बीच भी लग सकता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच भी, न्यूट्रॉन के बीच भी। तो चार्ज का कोई ऐसा इस पर कोई इंपैक्ट नहीं आता। द फोर्स बिटवीन प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन न्यूट्रॉन पेयर्स इज ऑलमोस्ट द सेम। सब में क्या रहेगा भाई, सेम रहेगा। तो इसमें ये बात भी हमें देखनी है, ये सब में क्या रहता है, सेम रहता है। ये बात भी क्लियर होनी चाहिए कि अल्पपरासी है, अल्पपरासी मतलब शॉर्ट रेंज है, इसकी बहुत लंबी दूरी तक वर्क नहीं करता, छोटी दूरी तक वर्क करता है, बहुत शक्तिशाली है, एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग है और आवेश स्वतंत्र है, चार्ज इंडिपेंडेंट है। तो ये बात आप देख लें, तीन जो प्रॉपर्टीज हैं, पहले हमें इन पर बात करेंगे कि इस डेफिनेशन लिखी, फिर गुणों की बात करेंगे, तो ये गुण इसकी हम नोट करेंगे। इसके बाद जो अगली बात है, और क्या गुण है, स्पिन निर्भर है। इसका क्या मतलब है, इफ न्यूक्लियॉन्स है पैरेलल स्पिन, दो प्रकार का स्पिन हो सकता है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, द फोर्स इज स्ट्रॉन्गर। इफ देयर स्पिन आर अपोजिट द फोर्स बिकम वीकर। यदि प्रोटॉन के बीच लग रहा है और दोनों प्रोटोनों का स्पिन पैरेलल है, एक दिशा में, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच लग रहा है, उनका स्पिन एक दिशा में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो क्या रहेगा, ये फोर्स जो है क्या रहता है, स्ट्रॉन्गर रहता है। यदि स्पिन समान दिशा में तो क्या रहेगा, स्ट्रॉन्गर रहेगा। यदि स्पिन विपरीत हो जाता है तो बल भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ऐसे मान लीजिए ये दोनों प्रोटॉन लिया आपने, इनका स्पिन एक ही दिशा में चल रहा है, यदि एक का इधर जा रहा है और एक का उल्टा जा रहा है तो ये अपोजिट स्पिन हो गया। ये क्या हो गया, अपोजिट स्पिन कहलाएगा। ये अपोजिट स्पिन हुआ। तो अपोजिट स्पिन होने पर ये क्या हो जाता है, कम हो जाता है। समझना है हमें, लिखना इसी प्रकार से कैरेक्टर्स प्रॉपर्टीज को। तो यदि न्यूक्लियनों का स्पिन समान दिशा में हो तो बल अधिक होता है, यदि उनके स्पिन विपरीत दिशा में हो तो बल क्या हो जाता है भाई, कम हो जाता है। इस बात को आप समझ लें। तो क्या हो जाएगा, बल कम हो जाता है। दूरी पर निर्भर करता है, मतलब लगभग 1 फेम्टोमीटर दूरी पर आकर्षण सबसे अधिक होता है। बहुत कम दूरी पर यह बल प्रतिकर्षी हो जाता है, बहुत कम दूरी पर यह नहीं लग पाता। मतलब 1 फेम्टोमीटर पर क्या रहता है, सबसे ज्यादा प्रभावी रहता है। ये बात भी अभी समझेंगे कि ज्यादा दूरी कम हो गई तो कैसे वर्क नहीं कर पाता, ये रिपल्सन कैसे हो जाता है। और ये लिखा है एट अराउंड 1 फेम्टोमीटर द अट्रैक्शन इज मैक्सिमम। अट्रैक्शन क्या रहता है, मैक्सिमम रहता है 1 फेम्टोमीटर पर। एट वेरी शॉर्ट डिस्टेंस लेस देन 0.5 फेम्टोमीटर द फोर्स बिकम रिपल्सिव। फोर्स क्या हो जाएगा, रिपल्सिव हो जाता है। ये लिख लिया कि लगभग 1 फेम्टोमीटर पर आकर्षण सबसे अधिक होता है, बहुत कम दूरी पर यह बल प्रतिकर्षी हो जाता है। ईच न्यूक्लियन बाइंड स्ट्रॉन्गली विद ओनली फ्यू नियरेस्ट न्यूक्लियंस। कुछ न्यूक्लियंस को ये क्या करते हैं, बाउंड करते हैं। ये बात लिख रही है, प्रत्येक न्यूक्लियन केवल कुछ निकटस्थ न्यूक्लियनों के साथ ही मजबूती से बंधा रहता है। ऐसा नहीं है कि एक न्यूक्लियन सारे न्यूक्लियनों को जोड़ेगा, थोड़े थोड़े को आपस में बाइंड अप करते जाएंगे, जिससे न्यूक्लियर फोर्स पूरे में क्रिएट हो जाता है। तो ये 6 प्रॉपर्टी जिसकी हमें लिखनी होगी एग्जाम में, शॉर्ट नोट आएगा तो इसकी हमें ये 6 प्रॉपर्टीज की भी बात हम करेंगे। तो जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो इंग्लिश में लिखेंगे, हिंदी वाले अपने हिंदी में इसको नोट करके लिखें। तब नोट कर लें, तब आगे की बात करते हैं। इसमें एक बार कर लिया है नोट भाई, ये 6 प्रॉपर्टीज हमने नोट कर ली, सभी बच्चों ने नोट कर ली होगी। साथ ही साथ कि न्यूक्लियर नाभ के बल में हमें 6 गुण भी लिखने पड़ेंगे। इसके बाद चलिए अब इसमें होता क्या है उसकी बात करेंगे कि ये कैसे वर्क करता है।
तीसरे जो पॉइंट है कैसे वर्क करता है, फिर समराइज करेंगे इसको। देखिए क्वांटम यांत्रिकी गणनाओं से पता चलता है कि प्रोटॉन न्यूट्रॉनों के बीच आपस में, क्वांटम मैकेनिक्स क्या बताती है कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच आपस में विनिमय होता रहता है, जिससे उनमें एक्सचेंज होता है, जिससे नाभिक की ऊर्जा में कमी आएगी और स्थायी हो जाता है। ये कहते हैं क्वांटम यांत्रिकी क्या कहती है, क्वांटम मैकेनिक्स क्या कहती है, मैकेनिकल कैलकुलेशन शो दैट देयर इज ए कंटिन्यूअस एक्सचेंज बिटवीन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कंटिन्यूअस एक्सचेंज होता है, एक दूसरे में क्या होते रहते हैं, परिवर्तित होते रहते हैं, एक्सचेंज होता है। अब ये जो एक्सचेंज है ये क्यों होता है, इस बात को भी देखेंगे, और कैसे होता है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन का, एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में बदलेगा, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदलेगा, कैसे होगा इस बात को भी देखेंगे। विच रिड्यूस द न्यूक्लियर एनर्जी, जो न्यूक्लियर एनर्जी आपको पता है एनर्जी डाउन होती है सिस्टम की, तो स्टेबिलिटी गेन होती है। नाभिक में उसके न्यूक्लियनों के बीच होने वाले विनिमय को समझाने के लिए एक जापानीज साइंटिस्ट थे युकावा, और युकावा का नाम पहले भी आया है भाई, आया है ना पहले, बिल्कुल कहीं ना कहीं बताओ भाई कहां पे पढ़ा युकावा का। मेसोन पार्टिकल्स की खोज करी थी, लेक्चर फर्स्ट में ही बात करी थी। मेसोन पार्टिकल की खोज किसने करी थी, युकावा, उसकी बात ही यहां पर होगी। युकावा ने सुझाव दिया कि नाभिक में प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉनों के बीच विनिमय एक अन्य कण मीजोन या मेसोन, इसको पायंस भी बोलते हैं, के माध्यम से होता है। अब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में बदलेगा, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदलेगा, तो एक नई थ्योरी निकल कर आई, युकावा ने दी कि ये कैसे होता है एक्सचेंज। यही बात करें, नाभ की बल की बात ही हो रही है। पहले हमने डेफिनेशन की बात करी, प्रॉपर्टी, जब नाभ की बल कैसे वर्क करता है, इनको कैसे बांध कर रखता है, ये बात युकावा ने बताई मेसोन थ्योरी से। उन्होंने कहा कि मेसोन के माध्यम से होता है, मीजोन्स के माध्यम से होता है। जिस प्रकार आवेशित कण विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से घिरा रहता है, कोई आवेशित पार्टिकल है तो उसके चारों तरफ विद्युत चुंबकीय क्षेत्र रहता है, इसी प्रकार न्यूक्लियन क्षेत्र, जिसे मीजोन क्षेत्र कहते हैं, मीसोन फील्ड से घिरा रहता है। इन्होंने कहा कि मीजोन एक मीजोन फील्ड से घिरा रहता है, न्यूक्लियन मीजोन फील्ड से घिरा रहता है, और कोई भी दो न्यूक्लियन मीजोन के विनिमय के द्वारा आपस में क्रिया करते हैं। मीजोन क्षेत्र न्यूट्रॉन प्रोटॉनों द्वारा निरंतर मीजोन के उत्सर्जन अवशोषण के कारण उत्पन्न होता है। अभी देखेंगे इसको कि इन्होंने क्या बात बताई युकावा ने, कि जो एक्सचेंज होता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन का, वो किसके कारण होता है, मेसोन पार्टिकल्स के कारण होता है। पहले भी आप देख चुके हो, मीजोन पार्टिकल्स जो हैं तीन प्रकार के हैं, पायंस कहते हैं, पाई पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। इनमें एक दूसरे से ये विनिमय होता है, इनका उत्सर्जन होगा या अवशोषण होगा, जिसके कारण क्या होगा, ये एक दूसरे में परिवर्तित होंगे। और मीजोन क्षेत्र ये लिख रहा है कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन द्वारा निरंतर मीजोन कणों के उत्सर्जन अवशोषण के कारण उत्पन्न होता है। तो इस बात को भी आप नोट कर लें, ये हिंदी में लिख रहा है, ये इंग्लिश में लिख रहा है। अब यहाँ पर देखिए, ये इंग्लिश में भी लिख रहा होगा, टू एक्सप्लेन द एक्सचेंज बिटवीन न्यूक्लियस इन ए स्मॉल न्यूक्लियस, द जापानीज साइंटिस्ट युकावा suggested that the exchange between proton and neutrons take place through another particles, कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन का एक्सचेंज होगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में बदले, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदले। वो क्यों बदलेगा, मीजोन पार्टिकल के कारण बदलता है, और इनको क्या कहा, मेसोन कहा। ईच न्यूक्लियन इज सराउंडेड बाय ए फील्ड कॉल्ड द मीजोन फील्ड, just as a charged particle is surrounded by electromagnetic field, and any two nucleons interact with each other by exchange mesons. Exchange mesons का होता है, तब ये एक दूसरे में इंटरचेंज करते हैं। The meson field arises because proton and neutrons are continuously emitting and absorbing meson particles. क्या कह रहे हैं कि मीजोन फील्ड क्यों अराइज होता है, कि इलेक्ट्रॉन, जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, केवल न्यूक्लियस की बात चल रही है। और न्यूक्लियस में क्या रहते हैं बच्चों, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। प्रोटॉन न्यूट्रॉन लगातार
मीजॉन पार्टिकल्स का एमिशन करते हैं या एब्जॉर्प्शन करते हैं, जिससे एक फील्ड जनरेट होता है, दैट इज मीजॉन फील्ड कहलाता है। ये बात आप नोट कर लें, तब आगे की बात करेंगे। देखिए यहां पर इतनी बात कर ली। अब यहां पर देखिए ये क्या कहते हैं, मीजॉन कणों का स्वतंत्र अस्तित्व इतने कम समय के लिए होता है कि नाभिक में इनका पता लगाना संभव नहीं है। कहीं कहीं न्यूक्लियनों के बीच पाए जाने वाले बलों की उत्पत्ति उनके बीच मीजॉन के विनिमय द्वारा होती है, और न्यूक्लियनों के बीच आकर्षण बलों को समझाने के लिए उदासीन, धनावेशित, ऋणावेशित 3 प्रकार के मीजॉन पार्टिकल्स को माना गया है। और यही बात इंग्लिश में लिखी हुई, द मीजॉन पार्टिकल्स एग्जिस्ट फ्रीली for such a short time that they cannot be directly detected inside the nucleus. The force found between nucleons are considered to originate from the exchange of meson between them. To explain the attractive force between nucleons, the existence of three types mesons माने गए। ये आपको पता है, ये आपने पढ़ रखा है, तो इसे भी एक बार नोट करें थ्योरी को, फिर समझते हैं कि इसकी थ्योरी है क्या। देखिए ये कह रहे हैं, युकावा ने क्या बात बताई कि भाई मीजॉन पार्टिकल्स है। मीजॉन पार्टिकल्स क्या करता है, जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन को बांधे रखता है। कैसे बांधे रखेगा, आपने बैडमिंटन का गेम देखा है, बिल्कुल देखा है सर। वहां पर क्या होता है बैडमिंटन के गेम में, मैं आपको बता देना चाहता हूं। देखिए ये कोर्ट है, जैसे ये अपना कोर्ट, बैडमिंटन में क्या है, और ये नेट लगा देते हैं बीच में, बिल्कुल लगा दो सर। ये दो प्लेयर हैं हमारे पास, ए पहला खिलाड़ी ए है और दूसरा खिलाड़ी बी है। अब आपने देखा होगा ये दोनों बाउंड रहते हैं, दोनों जुड़े रहते हैं खिलाड़ी। अब दोनों खिलाड़ी कैसे जुड़े रहेंगे, ये आपको पता है बैडमिंटन कोर्ट में 2 खिलाड़ी खेल रहे हैं, दोनों खिलाड़ी आपस में बाउंड रहते हैं, जुड़े रहते हैं, बाइंड रहते हैं। किस प्रकार से बाउंड रहेंगे, क्यों जुड़े रहते हैं, आपको पता है? कौन जोड़े रखता है उन्हें, ये बताइए आप। इनको कौन जोड़े रखता है सर? शटल कॉक, जो कॉक है वो इनको जोड़े रखेगी। ये तो है, मान लीजिए ये कॉक है हमारी, ये क्या करती है, इसको भी जोड़ती है और इसको भी जोड़ती है, दोनों को जोड़ती है कि नहीं? बिल्कुल जोड़ती है। तो ये तो पार्टिकल्स हो गए, ऐसा समझ लें। ये जो है हमारे क्या है, पार्टिकल्स हैं। ये तो पार्टिकल्स हैं, ये समझे, ये पार्टिकल्स मान सकते हैं हम। पहली बात तो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ये पार्टिकल्स हैं। और ये जो शटल कॉक है, ये जो आपके जो शटल कॉक है, इसको क्या मानेंगे? मीसॉन। ये मीजॉन है जो जोड़े रखेगी। ये शटल कॉक की तरह वर्क करता है मीजॉन पार्टिकल्स, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच, जो आपस में इनको क्या रखती है? जोड़े रखती है। एक बात तो ये। अब ये जोड़े मीजॉन पार्टिकल्स जो है कैसा हो सकता है, आपको पता है भाई, स्टार्टिंग में ये बात करी थी कि इनको पायंस भी बोला जाता है। मीजॉन पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं? पायंस भी। इसको पाई प्लस, पाई माइनस, या पाई 0, या इसको क्या करें, पाई प्लस, पाई माइनस और पायंस भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? पायंस भी इसको बोला जाता है। अब ये जो है इनको जोड़े रखते हैं न्यूक्लियॉन्स को। किस थ्योरी पर बेस्ड है, इनको कैसे जोड़े रखेंगे, इसको समझना है। पहले इसको भी आप बना लें, तब इसकी बात करेंगे कि इनको जोड़े कैसे रखता है। बना रहे हो भाई? बिल्कुल। अब देखिए यहां पर कैसे जोड़ेगा। अब जैसे न्यूट्रॉन का न्यूट्रॉन में एक्सचेंज होना है, हम कहें भाई कि क्या है, हमारे पास N1 है सर, बिल्कुल N1 न्यूट्रॉन पहला, ये एक्सचेंज होगा, दोनों तरफ होगा, ये N2 में एक्सचेंज हो रहा है। अब क्या होगा, जब न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन में एक्सचेंज होगा, तब कौन सा पार्टिकल्स यहां से ये करेंगे? ये करेंगे न्यूट्रल मीसॉन, पाई मीसॉन, न्यूट्रल
पायंस कैसा है, न्यूट्रल है, तो उसका उत्सर्जन करेंगे। बात आ रही समझ में आपकी? देखिए चार्ज पर कोई अंतर नहीं आया, ये न्यूट्रल क्या रहता है, उदासीन रहता है, न्यूट्रल रहता है, ये न्यूट्रल, इस पर कोई चार्ज है नहीं, ये न्यूट्रल है, तो नेगेटिविटी जो टोटल जो है चार्ज यहां पर क्या हो गया, ये भी न्यूट्रल हो गया, तो चार्ज मेंटेन हो गया कि नहीं। पहली बात तो ये समझ लें, ए पॉइंट डाल कि न्यूट्रॉन का न्यूट्रॉन में जब एक्सचेंज होगा तब इस प्रकार से होगा, कौन सा पार्टिकल्स आएगा या इसको ये भी बोल सकते हैं पाई जीरो, ऐसे भी लिख सकते हैं। कौन सा मीजॉन पार्टिकल उत्सर्जित अवशोषित होगा, न्यूट्रल पार्टिकल, या ये इस तरह से भी चल सकती है, ये N2 इसको एब्जॉर्ब करे तो इसमें बदल जाएगा, इसमें चेंज हो जाएगा, ये इस प्रकार से भी बदल सकती है। हम ऐसे भी कह सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं N1 प्लस पाई न्यूट्रल, और ये जो है ये किस में बदल गया, ऐसे भी हो सकती है रिएक्शन। तो पहली बात तो हम ये समझ लें कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच, या मैं कहूं किसके बीच, ये तो पहली बात थी। अब प्रोटॉन का प्रोटॉन में एक्सचेंज करना हो, P1 को और P2 में एक्सचेंज करना हो, P1 को किस में करना हो, P2 में, तो अब तो आप समझ गए होंगे कौन सा पार्टिकल एमिट होगा सर, P0 पाई जीरो, ये होगा न्यूट्रल। इस पर पॉजिटिव चार्ज है, कैसा है, +1 पॉजिटिव है, यहां भी इस पर +1 पॉजिटिव, ये न्यूट्रल, तो टोटल तो इतना ही चार्ज मेंटेन रहा, ऐसे रहा हमारा। या इसको ऐसे भी बोल सकते हो, ऐसे, ये जो है P1 प्लस P न्यूट्रल या पाई न्यूट्रल ले और किस में बदले, ये जो है P2 में बदले, ऐसा भी हो सकता है। तो ये हो गया। अब सर ये बात तो हमारे समझ में आ गई कि जब न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन का एक्सचेंज होगा, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन में चेंज होगा या प्रोटॉन प्रोटॉन में चेंज होगा, तो कौन से पार्टिकल का उत्सर्जन होगा, एमिशन होगा, पाई न्यूट्रल का होगा, पायंस कौन सा, मीजॉन्स कौन सा, न्यूट्रल वाला उत्सर्जित होगा। अब आपने एक बात और बताई थी भाई, क्या बात बताई थी, कि सब प्रोटॉन का न्यूट्रॉन में भी हो सकता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में, तो क्या होगा, इस बात को और समझना है, इसको नोट कर लें, तब उस बात को समझेंगे भाई। हाँ बेटा, ये नोट कर लिया भाई सभी ने, बिल्कुल कर लिया सर, ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि पहली बात सर इसमें शॉर्ट नोट आएगा तो हमें क्या लिखना है, परिभाषा लिखनी है, डेफिनेशन, प्रॉपर्टीज लिखनी है 5-6, फिर इस मीजॉन थ्योरी को लिखना है सर, एक्सप्लेन करना है, और इसको हम नोट करेंगे जो युकावा ने बताई कि नाभिकीय बल मीजॉन के इंटरचेंज के कारण, विनिमय के कारण, मीजॉन के उत्सर्जन या अवशोषण के कारण पार्टिकल से एक दूसरे में क्या होते हैं, एक्सचेंज होते हैं। और युकावा ने बताया कि न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन में बदलेगा तो न्यूट्रल वाला मीजॉन पार्टिकल उत्सर्जित होगा, प्रोटॉन प्रोटॉन में बदलेगा तो भी ये होगा। अब बात करते हैं न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में बदलो। लो भाई, न्यूट्रॉन को किस में बदलना है, हमें प्रोटॉन में बदलना है, तो उदासीनता कैसे बनेगी सर, यहां पर देखो, अब बी पार्ट आ गया इसका, हमारे पास है कोई न्यूट्रॉन पार्टिकल है, बिल्कुल, इसको हम चेंज करना चाहते हैं, प्रोटॉन में बदल दो, तो ये उदासीन है, न्यूट्रल है, बिल्कुल न्यूट्रल है, लेकिन सर ये तो पॉजिटिव चार्ज है इस पर, ये पॉजिटिव है, धनात्मक चार्ज है। अब ये कैसे न्यूट्रलिटी मेंटेन करेगा, उदासीनता मेंटेन करेगा, तो भाई मेरे ये उत्सर्जित करता है, ये पॉजिटिव, ये पाई नेगेटिव वाला उत्सर्जित करेगा, क्या करेगा, पाई माइनस करेगा, तो देख ये यहां पर उदासीन, ये प्लस, ये माइनस, ये क्या हो गया पूरा, ये तो सर उदासीन हो गया। ये तो बहुत बढ़िया बात बता दी, ये इसमें बात क्लियर हो गई हमारे सर सारी कि ये उदासीन और ये भी प्लस और माइनस मिलकर क्या हो गया, उदासीन हो गई क्या नहीं। तो इन्होंने कहा भाई ऐसा हो जाता है या ऐसा उल्टा भी होगा, प्रोटॉन इसको लेगा और न्यूट्रॉन बना दे, ऐसा भी तो हो सकता है, प्रोटॉन इसको बना दे, ऐसा भी हो सकता है। अब तीसरी बात और क्या है, सी पॉइंट क्या है इसमें,
ये तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदल रहा है। अब प्रोटॉन है सर, ये बदल जाए, ले भाई इसको बदल दें, ये यहां पर क्या है, पॉजिटिव है, और ये तो सर न्यूट्रल है। अब किसका उत्सर्जन करेगा ये सर, आप बताओ किसका करेगा। भाई ये पॉजिटिव है, ये न्यूट्रल है, तो आपको पता है आपको कितना चाहिए, एक पॉजिटिव चाहिए, तो ये पॉजिटिव का उत्सर्जन करेगा क्या, नहीं, ऐसे लिख दो सीधे। अब देखो ये पॉजिटिव एक, यहां भी एक पॉजिटिव, क्या बात सर, ये बड़ा अच्छा कंसेप्ट समझ में आ गया सर हमारे, कि ये कैसे मेंटेन रहती है उदासीनता, न्यूट्रलिटी। इसकी प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गया। यही तो कहा था उन्होंने, युकावा ने, कि ये पार्टिकल्स एक दूसरे में क्या होते रहते हैं, एक्सचेंज होते रहते हैं, विनिमय होता रहता है, और ये विनिमय जो होता है वो मीजोन के कारण होता है। ये पार्टिकल उत्सर्जित या अवशोषित होगा, तब ये क्या होगा, ये पार्टिकल्स का एक्सचेंज होगा। यही बात इन्होंने बताई थी। तो ये थ्योरी हमारे कंसेप्ट समझ में आ जाना चाहिए, ये बढ़िया कंसेप्ट है हमारे। तो अब यहां पर देख लें इसके बारे में और थ्योरी क्या बताइए। देखो और क्या कहते हैं कि नाभिकीय बल मीसोन नामक भारी कणों के आदान प्रदान से उत्पन्न होता है। ये आपने देख लिया अभी, एक मीसोन उत्सर्जित करता है तो दूसरा उसे अवशोषित करता है। यही तो देखा है कि एक क्या करेगा, मीसोन उत्सर्जित करेगा तो दूसरा अवशोषित कर रहा है कि नहीं, देखना लो, ये उत्सर्जित इसने करा तो ये इसको अवशोषित कर रहा है, ऐसा ही तो कह रहे हैं। इसने उत्सर्जित करा, न्यूट्रॉन अवशोषित कर रहा है, यही बात कह रहे हैं। यहां पर देखिए, अब ये निरंतर कण आदान प्रदान न्यूक्लियनों को एक दूसरे से मजबूती से बांधता है। ये क्या जो आदान प्रदान है, ये शटल कॉक वाला बात देखिए आपने, दो प्लेयर खेल रहे हैं, एक इधर से कॉक मार रहा है, एक इधर से शटल कॉक मार रहा है, और दोनों प्लेयर आपस में जुड़े हैं उस शटल कॉक के माध्यम से। तो वो ही हमें यहाँ पर समझना है। द न्यूक्लियर फोर्स अराइज फ्रॉम द एक्सचेंज ऑफ हेवी पार्टिकल्स कॉल्ड मीजोन्स। मीजोन्स जो न्यूक्लियंस, प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स वर्क लाइक दिस, वन न्यूक्लियंस एमिट्स ए मीजोन्स, द अदर न्यूक्लियंस एब्जॉर्ब इट। वन जो क्या करेगा, एमिट्स करेगा, देन अदर एब्जॉर्ब करेगा। दिस कंटिन्यूअस एक्सचेंज ऑफ पार्टिकल्स होल्ड द न्यूक्लियंस टाइटली बाउंड टू ईच अदर। ये क्या करते हैं, इसलिए नाभिकीय बल इस प्रकार से काम करता है। ये थ्योरी अपने समझ में बैठ जानी चाहिए। भाई नाभिकीय बल जल्दी से समझ में नहीं आता, ये बुक्स में बहुत जिगजैग लिखी हुई सारी चीजें और समझ में हमारे बाहर हो जाती है। लेकिन मीजोन्स थ्योरी को हमने बहुत ही सिंपल वे से एक्सप्लेन किया, और आपके बाकी की सारी बातें यहाँ पर समझ में आ गई होंगी, किस प्रकार से बल काम करता है और कैसे न्यूक्लियॉन्स को आपस में जोड़ता है। मीजोन्स का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन से लगभग 200 गुना भारी, भाई 200 गुना भारी है। इसका आदान प्रदान केवल बहुत कम दूरी तक, हम कह रहे थे कि बहुत कम दूरी तक 1 फेम्टोमीटर तक ही प्रभावी है, वो बात भी यहाँ पर आई है कि 1 फेम्टोमीटर 10⁻⁻15 मीटर, आप देख लें 10⁻⁻15 मीटर, ये कहा था 1 फेम्टोमीटर तक ही प्रभावी है। इतनी दूरी तक, इतनी कम दूरी है, क्यों? क्योंकि भारी पार्टिकल है, उसको एक्सचेंज होने में दिक्कत आती है। यह बल सिर्फ नाभिक के अंदर ही प्रभावी होता है, बाहर नहीं होता उसके। द मास ऑफ मीजोन इज अबाउट 200 टाइम्स ग्रेटर देन दैट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन्स, so their exchange is possible only over very short distance. This force is effective only inside the nucleus. तो ये शॉर्ट नोट में हमें इतनी बातें भाई लिखनी पड़ेंगी आपको, तब ये अपना काम चलेगा। और इसके बाद मेन पॉइंट इसके क्या हैं वो भी देख लें कि मेन पॉइंट इसके क्या है। इन बात पर भी देख लीजिए कि मेन पॉइंट इसके क्या लिखे हुए हैं। वही बातें हैं जो सारी हमने अभी पढ़ी थी कि नाभिकीय बल प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच लगने वाला अत्यंत शक्तिशाली आकर्षण बल है, यही बात करी थी
युकावा ने प्रस्तावित किया यह बल मीजोन के आदान प्रदान से उत्पन्न होता है। दूसरी बात, ये बात पढ़ ली। न्यूक्लियन लगातार मीजोन उत्सर्जित अवशोषित करते हैं, उन्हें बांधने वाला बल उत्पन्न होता है। ये बात भी, तीसरी बात बिल्कुल क्लियर हो गई। मीजोन का द्रव्यमान अधिक होने के कारण बल का परास बहुत कम होता है। ये बात भी देखो कितना बढ़िया, चारों टॉपिक अपने पॉइंट सारे क्लियर हो चुके हैं। मैं समझता हूं ये चारों बातें क्लियर आपके हैं। इसके बाद नाभ के बल बहुत शक्तिशाली होता है, आवेश स्वतंत्र होता है और संतृप्त होता है, आवेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता इस पर। यह बात भी हमने पढ़ी थी। दूरी बढ़ने पर आकर्षण बल तेजी से घटता है, बहुत कम दूरी पर प्रतिकर्षण रिपल्सिव फोर्स हो जाता है। जब दो प्लेयर खेलते हैं ना, थोड़ा डिस्टेंस रखते हैं शटल कॉक में, कोर्ट में। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नेट के बिल्कुल भिड़कर शटल कॉक को लगाते हैं तो खेल नहीं पाते हो, थोड़ा दूरी बनाए रखेंगे। इस सिद्धांत में मुख्य मीजोन पाई प्लस, पाई माइनस, पाई जीरो है, जिन्हें पायंस कहते हैं। मीजोन सिद्धांत नाभ के बल की प्रकृति, परास शक्ति को सफलतापूर्वक समझाता है। तो इतनी बात हमें लिखनी पड़ेगी। जब इसके हम शॉर्ट नोट की बात करेंगे तब आपके मार्क्स, जो शॉर्ट नोट को लिखने का तरीका हमें आना चाहिए कि शॉर्ट नोट, हाउ टू राइट शॉर्ट नोट, हाउ टू एक्सप्लेन दीज थ्योरीज, तो तब आपके बात बिल्कुल क्लियर बन पाएगी। यहाँ पर देखिए, और देखिए, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी देख लें भाई, चलो तुम भी देख लो। यही बातें तुम्हारे लिए हैं, मेन पॉइंट्स हैं। न्यूक्लियर फोर्स इज वेरी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स दैट एक्ट बिटवीन द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इनको क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन्स बोला जाता है। In 1935, Yukawa proposed that this force arise due to exchange of mesons के exchange के कारण उत्पन्न होता है। न्यूक्लियॉन्स कंटिन्यूअसली एमिट एंड एब्जॉर्ब mesons, यही बात अभी करी थी कि न्यूक्लियॉन्स कंटिन्यूअसली एमिट करते हैं mesons को, which produce the binding force that hold them together। ये बात भी आपने करी थी, ये meson इसको क्या रखता है? होल्ड रखता है। Because mesons have relatively large mass, the range of this force is very small, so that is short range force। short range force होता है mesons का जो है मास जो है 200 टाइम्स क्या है? लार्ज है। किससे? आपने देखा है कि ये कहीं लिखी हुई थी बात, अभी देखो मैं बताता हूं, ये बात आगे आएगी, देख लेते हैं इसमें। एक बात आई थी, आपको बता देना चाहता हूं, मैं दिखाना चाहता हूं। पहले आई थी 200 टाइम्स क्या रहता है? ये रहा, देख देते हैं इसमें। ये रहा मीजोन का द्रव्यमान, जो मैं बताना चाह रहा हूं, इलेक्ट्रॉन से क्या रहता है? 200 टाइम्स ज्यादा रहता है, इसलिए भारी है, ये कहना चाह रहा हूं। ये क्या है? भारी है, इसलिए कम दूरी तक क्या रहता है? प्रभावी रहता है। ये यहां पर देखिए, इतनी बात हो गई। शॉर्ट रेंज तक क्यों वर्क करता है? इसका मास क्या है? ज्यादा होता है रिलेटिवली। देन न्यूक्लियर फोर्स इज वेरी स्ट्रॉन्ग, चार्ज इंडिपेंडेंट होता है। चार्ज मतलब प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच लग सकता है। एज द डिस्टेंस इंक्रीज द अट्रैक्टिव फोर्स डिक्रीज। आपको पता है कि डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो अट्रैक्टिव फोर्स क्या होगा? डिक्रीज होता जाएगा, और कम दूरी पर ये काम नहीं करता है, रिपल्सन फोर्स लागू हो जाता है। यही बात लिखी है, वेरी स्मॉल डिस्टेंस द फोर्स बिकम रिपल्सिव। द मेन mesons in this theory are pi plus, pi minus, pi zero, which are called pions। ये क्या कहलाते हैं? pions कहलाते हैं। और the meson theory successfully explain the nature, range and strength of the nuclear force। तो mesons theory इसका मेन पॉइंट है, और न्यूक्लियर फोर्स का तो ये हमें पढ़ना है, नोट कर लेना, शॉर्ट नोट आएगा तो इतनी बात आप लिख देना एग्जाम में, और आपके नंबर पूरे में से पूरे आपको मिल जाएंगे, कहीं आपको कोई इसमें दिक्कत नहीं आनी है। तो इतनी बात आपको एग्जाम में लिखनी पड़ेगी, तब जाकर अपना पर्पज सॉल्व होगा। ये बात आपको एग्जाम में लिखनी है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, लगातार पढ़ते रहें इनको भाई, और नोट्स बनाते रहें जैसा यहाँ पर बताया जा रहा है,
उसको फॉलो अप करें और साथ ही साथ कमेंट्स बॉक्स में भी लिखते रहें, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करते रहें, इससे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिलता रहे। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।